जय जय श्री राधे। नाम की महिमा इतनी अनंत है कि कहा जाता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आप जितनी भी कथाएं सुनेंगे नाम के ऊपर, वो हमेशा आपको नई लगेंगी। ऐसा नहीं कि पुरानी कथा बार बार रिपीट होती है, बार बार वही चलती है, लेकिन हमेशा नव नवीन हमेशा कथा सुनने को मिलती है। क्योंकि ये सृष्टि अनंत है, असंख्य ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब यूनिवर्स है ना। असंख्य अनलिमिटेड यूनिवर्स है, भगवान के रोम छिद्र से निकलते हैं, ठीक है। और प्रत्येक यूनिवर्स में एक एक पृथ्वी। तो भगवान जब अवतार लेते हैं और एक समय में कई पृथ्वियों में अवतार लेते हैं, तो कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हरि अनंत, क्योंकि अनंत यूनिवर्स वो प्रकट करते हैं और उन्हीं यूनिवर्स में अनंत होके स्वयं वहाँ पे प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पे अनंत लीलाएं करते हैं। लेकिन उन अनंत भगवान की जो लीलाएं हैं, अनंत स्वरूप हैं, उनको जान पाना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन एक वस्तु सबसे सरल कर दी उन्होंने कृपा करके। उन्होंने बोला सब कुछ अनंत है, मैं भी अनंत हूँ, मुझे जान पाना भी अनंत है, यहाँ तक कि जिस माया में तुम रहते हो वो भी अनंत है। लेकिन एक काम जो सबसे सरल है वो क्या है? मेरे नाम का जप। मेरे नाम का अगर जप करना शुरू कर दोगे तो ये सारी की सारी लीलाएं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगी स्वयं ही। आपको कहीं से सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके हृदय में ही स्वयं प्रकट हो जाएंगी। और नाम एक ऐसी वस्तु है जिसको अगर आपने श्रद्धा से धारण कर लिया अपने जीवन में कि इसके बिना मेरा कोई कार्य नहीं हो सकता, तो ये आपके समस्त प्रकार के कष्टों को, आपके प्रारब्ध तक को भी बदलने की क्षमता रखता है। और ये इसको धारण करना ही बड़ा आसान है, इसमें कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सूतक हो, पातक हो, घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो या घर में किसी की मृत्यु हुई हो, तब भी आप कर सकते हो। नहाए हो, नहीं नहाए हो, तब भी कर सकते हो। ब्रश किया है, नहीं किया है, तब भी कर सकते हो। गंदे स्थान में बैठे हो, साफ स्थान पे बैठे हो, तब भी कर सकते हो। भगवान ने नाम में कोई नियम ही नहीं दिया। इसी प्रकार एक कथा आती है। एक गांव में एक साधु बाबा आते हैं। साधु बाबा आते हैं तो सारे गांव वाले जाते हैं साधु बाबा के दर्शन करने के लिए। तो एक उस गांव के जो सेठ होते हैं वो बड़े कंजूस होते हैं और अपने सदैव काम में व्यस्त रहते हैं। तो देखा कि सारे गांव वाले उस साधु बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, तो मैं तो अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूँ, मैं तो किसी दूसरे गांव में जा नहीं सकता। चलो ये अच्छी बात है कि मेरे गांव में आए हैं, मैं भी चलता हूँ दर्शन करने के लिए। तो वो सेठ गया दर्शन करने के लिए। तो साधु बाबा ने सेठ जी को ज्ञान दिया कि भाई राम नाम जपा करो, सारा जीवन तुम्हारा निकल गया व्यापार में, अब इसमें कोई पैसा थोड़ा ना लगेगा, राम नाम करा करो। तो वो सेठ जी बोले, अरे बाबा राम नाम कहाँ से करें, मेरे पास तो जहर खाने के लिए समय नहीं है। तो साधु बाबा बोले कोई बात नहीं, फिर भी तुम राम नाम किया करो। मतलब वो बोले कैसे, मैं सुबह सुबह उठ के चला जाता हूँ अपनी दुकान खोलने, रात को वापस आता हूँ, रात में बही खाते करने होते हैं, तो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता। तो साधु बाबा कुछ देर सोचे, फिर उन्होंने बोला तुम शौच तो जाते हो ना, शौच जाते हुए कर लिया करो, शौच के समय तुम राम नाम कर लिया करो। सेठ जी ने सोचा हाँ बात तो सही है, वो समय तो खाली होता है, चलो ठीक है मैं कर लिया करूँगा। अब उस सेठ की साधु बाबा में श्रद्धा जागृत हो गई। देखिए साधु बाबा तो बड़े अच्छे हैं, देखो मेरे को कोई नियम नहीं बताया, बड़ा सरल सा उपाय बता दिया। तो उसके मन में कोई पुराने प्रारब्ध की वजह से, कर्म की वजह से उसके मन में श्रद्धा पैदा हो गई। अब वो सेठ रोज क्या करे, रोज ही टॉयलेट सीट पे बैठ के राम नाम करना शुरू कर दिया, राम नाम राम 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 राम, है ना, करना शुरू कर दिया।
अब जैसे कि आपको पता है कि जहाँ जहाँ राम नाम का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। अगर अभी भी हम राम नाम जप कर रहे हैं तो इसका मतलब आजू बाजू कहीं ना कहीं हनुमान जी, चाहे सूक्ष्म रूप में चाहे वायु रूप में, क्योंकि वायु पुत्र हैं, वायु रूप में या सूक्ष्म रूप में या किसी भी रूप में वहीं पे आ जाते हैं। शायद यहाँ भी आ चुके हो राम 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 करते करते। तो अब जैसे ही उसने राम राम अगले दिन दोबारा शुरू किया, हनुमान जी प्रकट हो गए मुस्कुराते हुए, वाह वाह वाह, राम नाम गा रहा है। जैसे वो प्रकट हुए देखा ये तो बाथरूम में बैठा गा रहा है, शौच में बैठा कर रहा है। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। हनुमान जी ने बोला नीच दुष्ट, और जोर से उसको उसकी पीठ पे लात मार दी। सेठ धड़ाम से नीचे जाके गिरा। तो हनुमान जी वहां से अप्रकट हो गए। हनुमान जी बड़े क्रोध में कि ये क्या है, शौच में कोई करने का स्थान है? मेरे भगवान तो हर जगह प्रकट हो जाते हैं। ये राम नाम बोल रहा है तो इसकी जीवा में तो भगवान बैठ गए, और एक गंदे स्थान में बैठा हुआ है। मेरे भगवान को स्मेल नहीं आ रही होगी, गंदी दुर्गंध आ रही होगी। और हनुमान जी ऐसे बड़बड़ा रहे थे। चले गए साकेत धाम जो कि राम जी का धाम है। साकेत धाम चले गए ऐसे गुस्से में बड़बड़ाते हुए। तो बोलते चलो मैं अपने प्रभु राम जी के दर्शन करके आऊँ। तो वहाँ पे राम जी लेटे हुए उल्टे, और सीता मैया उनकी पीठ पे क्या कर रही है, वो गरम कपड़े से उनको सेंक रही है पीठ को। तो राम जी, हनुमान जी ने प्रणाम किया, बोले मेरे प्रभु श्री राम को क्या हो गया? तो सीता मैया बोली पता नहीं, ये देख सकते हैं इनकी पीठ पे किसी ने प्रहार कर दिया। हनुमान जी बोले किसने प्रहार कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? हनुमान जी ने देखा वहाँ पे पैर का निशान। ये कौन सा दुष्ट है जिसने प्रहार कर दिया मेरे प्रभु श्री राम पे? हाँ, तो राम जी को तो सब कुछ पता था। वो बोले पता नहीं, मेरा कोई परम भक्ति था जिसने मेरी पीठ पे प्रहार कर दिया। हनुमान जी बोले ये कौन सा परम भक्त है जो पीठ पे प्रहार कर दिया? जो भक्त नहीं है वो तो आपका दुश्मन है। तो ये तो पैर का निशान है, जो किसी बंदर के पैर का निशान है। तो उन्होंने पूछा कि हे प्रभु आप एक बार बताइए है कहाँ पे? उन्होंने, राम जी ने बोला वो इसी महल में ही है। अब हनुमान जी गुस्से से फटाफट बाहर निकले, सभी बंदरों को इकट्ठा कर लिया। बोले आप में से जिसने मेरे प्रभु श्री राम को पैर मारा है वो चुपचाप सामने आ जाए, नहीं तो फिर देख लो क्या उसका हश्र करने वाला हूँ। अभी किसी ने किया हो तो सामने आए। किसी ने किया ही नहीं तो सामने कैसे आएगा? लेकिन हनुमान जी सभी बंदरों को इकट्ठा करते हैं, ले चलते हैं राम जी के पास। अब राम जी को जहाँ पे निशान बना हुआ था अभी सभी बंदरों का पैर मिलाना शुरू कर दिया, दिखाओ तुम्हारा पैर मिलता कि नहीं, तुम्हारा पैर मिलता ही नहीं। अब बंदर जो थे वो भी खींच रहे थे कि ये क्या, हमने तो किया ही नहीं, ये उल्टा हमें खींच खींच के ले आए। हम कितने सारे व्यस्त थे राम जी की सेवा में, अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। अब सारे जब किसी का पैर का निशान नहीं मिला तो एक बंदर ने बोला हनुमान जी आप भी तो मिला लो, हमें तो खींच रहे हो। तो हनुमान जी बोला ये कैसे बात कर रहे हो, हाँ मैं अपने प्रभु श्री राम को पैर मारूंगा? तो राम जी बोले अरे हनुमान तू भी तो मिला ले, उसमें क्या, तू भी तो बंदर ही है। तो हनुमान जी थोड़े से सप पकाए, ठीक है। तो हनुमान जी ने भी अपना पैर मिलाया तो देखा उनका पैर पूरा मिल रहा है। अब बंदर सारे हंस रहे थे, देखो ये खुद ही घर का भेदी लंका डाय, खुद ही ये प्रभु श्री राम को पैर मार रहा है और हम पे ये इल्ज़ाम लगा रहा है। अब हनुमान जी गिड़गिड़ा के रोने शुरू कर दिया कि प्रभु ये कैसे, आप तो मेरे आराध्य हो, मैं आपके पैर कैसे उठा सकता हूँ, और मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने ऐसा कब किया, ऐसा हो ही नहीं सकता, इससे पहले मेरे प्राण ही निकल जाते। तो राम जी ने बोला आज सुबह क्या हुआ था, आज सुबह तुमने मुझे पैर नहीं मारा? हनुमान जी बोले मैंने तो पैर मारा ही नहीं, ध्यान से सोचो, आज तुमने मुझे या मेरे किसी भक्त को पैर मारा होगा? तो हनुमान जी को याद आ गया, अरे प्रभु आपका भक्त थोड़ा ना है, वो तो कंजूस सेठ है, वो तो पूजा पाठ कभी नहीं करता। एक गुरु के कहने पे, एक साधु के कहने पे उसने आपका नाम जपना शुरू कर दिया, वो भी शौच वाले स्थान पे। अच्छा तुमने मारा क्यों? अरे प्रभु जहाँ पे आपका नाम चलता है आप तो वहाँ पे जीवा पे प्रकट हो जाते हो, प्रकट हो जाते हो, तो शौच में आपको दुर्गंध नहीं आती?
तो प्रभु राम पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पे प्रकट हो जाता हूँ, क्या जब मैं प्रकट होता हूँ क्या मैं पहले से वहाँ पे नहीं होता हूँ? हनुमान जी बोले, आप तो कन कन में हो। तो राम जी बोलते हैं, इसका मतलब मैं अगर कन कन में हूँ, इसका मतलब मैं उस शौच वाले स्थान में पहले से हूँ। हनुमान जी चुप कर गए। लेकिन जब उसने राम नाम जपा तो उसके जीवा में था, इसका मतलब मेरे भक्त और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अब मेरे भक्त और मुझ में कोई अंतर नहीं है, जब तुमने पैर की ठोकर मारी तो वो मेरे ही लगी। इसका अर्थ ये है कि भगवान का नाम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जहाँ पे श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान वहाँ पे स्वयं प्रकट हो जाते हैं और आपके सारे के सारे दुख जो है स्वयं हरण कर लेते हैं। इसलिए सदैव भगवान के नाम को अपने जीवा पे धारण करके रखें। इसमें कोई शुद्धि शुद्धि नहीं चाहिए। कई बोलते हैं मैंने अभी सुबह, अब किसी को बोल दो ना नाम जाप जाप करने के लिए, मैंने अभी जी मंजन नहीं किया, मैं जी नहाऊंगा पहले, हाँ ठीक है, मैं पहले ये काम कर लूँगा। 3600 ड्रामे लोग करेंगे, 3600 बहाने। मैंने मंजन नहीं किया, मैं पहले नहा के करूँगा, मैं ये करूँगा, पहले वो काम करूँगा। देखो जीवन निकला जा रहा है, समय का एक पल भी पता नहीं है कि कब हमारे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए जब भी आपको भगवान के नाम की महिमा पता चले तभी से आप नाम शुरू कर दो। और हम जो गौड़ीय वैष्णव लोग हैं, हम भगवान के नाम का महामंत्र करते हैं जिसमें 16 बार भगवान का नाम लिया जाता है। वो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।